हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और जैसे कि हमने अपनी अपडेटेड स्टैटिक जीके की सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज उस पे हम लेक्चर लेके आ गए स्टैटिक जीके का, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत अमेजिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ओके, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर एंड तक जरूर देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप इस लेक्चर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे स्टैटिक जीके की सीरीज हम कंटिन्यू रखें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टाइमलाइन। ओके, तो सबसे पहला प्रेसिडेंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है द्रौपदी मुर्मू जी, जो एट प्रेजेंट प्रेसिडेंट है। 2022 में प्रेसिडेंट बनती हैं और अभी तक यही प्रेसिडेंट है। ठीक है, याद रखिएगा हर 5 साल के लिए प्रेसिडेंट एक तरीके से आपके लिए इलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है, पहला क्वेश्चन ये आएगा। तो 15th प्रेसिडेंट है देश की। ओके, और इनका होम स्टेट जो वो ओडिशा है। तो ओडिशा के स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एट प्रेजेंट राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में रहती है, बट याद रखिएगा इनका होम स्टेट ओडिशा है। ओके, ये पहली पर्सन है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है और जो देश की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी है। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है? संथल ट्राइब। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया की। ये 25 जुलाई 2022 को ये देश की राष्ट्रपति बनी थी और एट द एज ऑफ 64 इयर्स 35 डेज ये उनकी एज थी। और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गई देश की, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ओके, और इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 में। याद रखिए, तो अभी रिसेंटली ही इनका बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। और ये ऑफ कोर्स वुमेन है, तो सेकंड वुमेन है। याद रखिएगा, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है देश की। इससे पहले जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी वो थी, आपको आई थिंक मैं आगे बताऊंगा, पाटिल जी थी। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको इनके बारे में ये चीजें बिल्कुल याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 52 विच टॉक्स अबाउट कि देयर शुड बी अ प्रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब कि जहां पे बोलता है देयर मस्ट बी अ प्रेसिडेंट। ओके, और जो देश का आपको पता होगा पहला सिटीजन और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आर्टिकल 58 में लिखा हुआ है क्या क्या कंडीशंस एलिजिबिलिटी की, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 इयर्स ऑफ एज होनी चाहिए मिनिमम। ओके, फिर एलिजिबल फॉर लोकसभा इलेक्शन, आप लोकसभा इलेक्शंस के लिए एलिजिबल हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास ना हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑफकोर्स आप देश के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है आर्टिकल 61, जिसको हम कहते हैं इंपीचमेंट, मतलब अगर हमको प्रेसिडेंट को हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, फॉर किस ग्राउंड पे हम रिमूव कर सकते हैं? फॉर वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हो रहा है तो हम प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। तो याद रखिए उसका प्रोसेस मेंशन है आर्टिकल नंबर 61 में। तो ये भी बेसिक आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, एक आर्टिकल 72 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट याद रखिएगा आपके जो सेंटेंस हैं, जैसे कि आपको कोई सजा हुई है उसको रिड्यूस कर सकता है, चेंज कर सकता है, कंप्लीटली फॉरगिव भी कर सकता है, मतलब माफ भी कर सकता है। इवन आपको डेथ पेनल्टी भी मिली होगी उसको भी राष्ट्रपति जो है वो पार्डन कर सकता है, माफ कर सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 72 में है। ठीक है, आपको पता होगा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं वो देश के प्रेसिडेंट होते हैं। ओके, और इमरजेंसी के भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे कि आर्टिकल 352, 356 और 360, ये 3 आर्टिकल्स के अंदर आपको तो 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है, 356 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, तो देखिए ये मैंने कुछ बेसिक से फैक्ट्स बताए। वैसे तो हमारा मेन टॉपिक जो है वो टाइमलाइन है प्रेसिडेंट्स का, बट आपको याद रखना 15th प्रेसिडेंट जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। टाइम पीरियड है 2022 से लेके अगले 5 साल तक ये देश की राष्ट्रपति रहेंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे पहली वुमेन प्रेसिडेंट, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कौन थी, तो ये उनकी इमेज है, नाम है प्रतिभा पाटिल। याद रखिएगा, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर कोई पूछ ले पहला फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट, जो साइंटिस्ट रहे हो, तो उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये देश के साइंटिस्ट थे, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे और देश के प्रेसिडेंट बने। ओके, और कोई पूछे फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट या इंडिया यंगेस्ट प्रेसिडेंट कोई पूछ ले, तो करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू। ओके, और फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट जो थे वो थे के.आर. नारायण। तो ये सारे फैक्ट्स आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है। बाकी आगे मैं टाइमलाइंस में आपको सारे प्रेसिडेंट के कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता जाऊंगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम देश के पहले प्रेसिडेंट से स्टार्ट करते हैं और 15 तो मैंने बता दिया है, बाकी 14 प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1950 से 1962 तक देश के प्रेसिडेंट रहे, देश के पहले प्रेसिडेंट थे। इनका होम स्टेट जो था वो बिहार। ओके, और इनकी जो समाधि स्थल है वो आपको याद रखना, महाप्रयाण घाट जो है, महाप्रयाण घाट जो कि पटना बिहार में है, वहां इनकी समाधि स्थल बनी हुई है। ठीक है, ये देश के पहले और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं देश के। ठीक है, जिन्होंने कंप्लीट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है वो अपने कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो इनका नाम आपको रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, और ये पहले प्रेसिडेंट है, इनकी समाधि आप देखेंगे दिल्ली से बाहर है। ठीक है, इज लोकेटेड आउटसाइड दिल्ली इन हिज होम स्टेट, मतलब इनके होम स्टेट में ये इनकी समाधि स्थल मैंने आपको बताया बिहार में सिचुएटेड है। ठीक है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1962 में। इनको देश का सबसे बड़ा अवार्ड दैट इज भारत रत्न दिया गया है। ओके, तो देश के पहले प्रेसिडेंट ये हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं देश के सेकंड प्रेसिडेंट पे आते हैं। नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से लेकर 1967 तक देश के प्रेसिडेंट थे। इनका होम स्टेट जो है वो तमिलनाडु है। ओके, और समाधि स्थल दिल्ली में है, याद रखिएगा। निगम बोध घाट जो है दिल्ली में, वहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ये देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और आगे चल के देश के प्रेसिडेंट भी बने। इनको भारत रत्न मिल चुका है 1954 में, इनको देश का भारत रत्न भी दिया गया है। और आई थिंक आप सबको पता होगा 5 सितंबर इनका बर्थडे डेट है और 5 सितंबर को हम बनाते हैं देश में नेशनल टीचर्स डे। तो ये भी एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल टीचर्स डे हम किस प्रेसिडेंट या देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे बनाते हैं? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ओके, नेक्स्ट थर्ड प्रेसिडेंट पे आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1967 से 1969, देख रहे हैं पूरा 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए। देश के थर्ड प्रेसिडेंट थे, तेलंगाना में बॉर्न हुए थे, याद रखिए बॉर्न इन हैदराबाद। ठीक है, तो तेलंगाना में एक तरीके से होम स्टेट इनका तेलंगाना हो गया। समाधि स्थल जाकिर हुसैन मौजूलियम जो है, बता दूं जामिया मिला इस्लामिया कैंपस न्यू दिल्ली है, वहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे और ये पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ ऑफिस में हो गई, मतलब बीइंग अ प्रेसिडेंट इनकी डेथ हो गई। तो पहले प्रेसिडेंट कौन थे इनकी ऑफिस में डेथ हो गई? तो करेक्ट आंसर है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, इनको भी भारत रत्न दिया गया 1963 में। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, बट उससे पहले फोर्थ प्रेसिडेंट से पहले आपको बताओ जब इनकी डेथ हो जाती है तो वीवी गिरी को देश का प्रेसिडेंट बनाया जाता है 3 मई 1969 से लेके 28 जुलाई 1969 तक। ये देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं क्योंकि जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी तो इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था। ओके, तो देश के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन थे? तो वीवी गिरी थे। ओके, उसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक ये देश के प्रेसिडेंट रहते हैं और ये ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। तो ये भी याद रखना, ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो देश के प्रेसिडेंट बने थे उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये उनकी इमेज है। ठीक है, तो ये भी दोनों एक्टिंग थे। ठीक है, फिर फाइनली प्रेसिडेंट अपॉइंट होते हैं वीवी गिरी और देश के फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं 1969 से लेकर 1974 इनका टर्म पीरियड है। फुल टर्म लेते हैं, फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं। होम स्टेट इनका ओडिशा बर्थ प्लेस है, आंध्र प्रदेश भी आप कह सकते हैं बट बर्थ प्लेस जो है वो ओडिशा है। ठीक है, समाधि स्थल जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में इनकी समाधि स्थल बना हुआ है। की फैक्ट क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े थे। ऑफकोर्स इंदिरा गांधी का इनको सपोर्ट था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने देश का प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया था, याद रखिएगा। तो ओनली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन इंडियन हिस्ट्री टू बी इलेक्टेड एज ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो नाम है वीवी गिरी। ठीक है, इनको भी भारत रत्न 1975 में दिया गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ प्रेसिडेंट पर, नाम है फरुखुद्दीन अली अहमद। 1974 से 1977 फिफ्थ प्रेसिडेंट थे देश के। इनका जन्म जो है वो असम में हुआ था, सॉरी असम में, होम स्टेट इनका असम है बट इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो बट होम स्टेट इनका असम है। ओके, समाधि स्थल जामा मस्जिद पार्लियामेंट स्ट्रीट न्यू दिल्ली में इनका समाधि स्थल है। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब ये नेशनल इमरजेंसी लगी 1975 में तो देश के प्रेसिडेंट कौन थे क्वेश्चन आता है, तो फरुखुद्दीन अली अहमद थे, है ना। और ये सेकंड प्रेसिडेंट है आफ्टर जाकिर हुसैन जिनकी डेथ हो जाती है ऑफिशियल टेन्योर में, मतलब टेन्योर में ही इनकी डेथ हो जाती है। ये एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। ओके, जेल भी गए हुए, क्विट इंडिया मूवमेंट में 3 साल के लिए जेल भी गए थे। ओके, तो ये भी आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज बीडी जेट्टी। अब इनकी डेथ हो गई तो बीडी जेट्टी को याद रखिएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किया था
रहता है क्योंकि फरुखुद्दीन अली अहमद की डेथ हो जाती है। तो 11 फेब 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 तक बीडी जट्टी देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं नीलम संजीवा रेड्डी, 1977 से 1982 सिक्स्थ प्रेसिडेंट बनते हैं देश के। होम स्टेट इनका आंध्र प्रदेश है। समाधि स्थल बेंगलुरु कर्नाटका में कलपल्ली जो है जगह है, वहां पर इनका समाधि स्थल है ना। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौते प्रेसिडेंट है, ओनली प्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री टू बी इलेक्टेड अनअपोज, मतलब अनअपोज जो है ये इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिफोर होल्डिंग द हाईएस्ट ऑफिस ही सर्व्ड एज अ फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश के भी सीएम रह चुके हैं और लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं, नीलम संजीवा रेड्डी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गिलानी जेल सिंह, 1982 से 1987 सेवेंथ प्रेसिडेंट थे देश के। होम स्टेट इनका पंजाब था। एकता स्थल जो है वो इनका समाधि स्थल था। ये पहले सिख प्रेसिडेंट थे देश के। तो पूछ सकते हैं पहले सिख प्रेसिडेंट कौन थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने पॉकेट वीटो, जो वीटो पावर है याद रखिए प्रेसिडेंट का, वो इन्होंने यूज किया था। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले इकलौते प्रेसिडेंट बने थे। इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 में पॉकेट वीटो का अपना इस्तेमाल किया था। ठीक है, इवन बता दूं प्रेसिडेंट बनने से पहले ये पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं और यूनियन होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं देयर इज आर वेंकट रमन, 1987 से 1992 एथ प्रेसिडेंट देश के। होम स्टेट जो था वो तमिलनाडु था। समाधि स्थल एकता स्थल कॉम्प्लेक्स जो न्यू दिल्ली है वहीं इनका समाधि स्थल है ना। ये बहुत सारे डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर जो देश में रहे हैं, करीबन 4 डिफरेंट पीएम्स के साथ ये वर्क कर चुके हैं, इन्होंने देखा है देश को, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इस जब ये प्रेसिडेंट बनने से पहले देश के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आर वेंकट रमन। ओके, नेक्स्ट आते हैं दैट इज शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 में प्रेसिडेंट बनते हैं। 1987 तक ये देश के प्रेसिडेंट थे। 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। होम स्टेट जो इनका था वो मध्य प्रदेश था। समाधि स्थल जो है न्यू दिल्ली में है, कर्मभूमि समाधि स्थल है। ओके, बड़े फेमस लीगल स्कॉलर थे, देश के फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, भोपाल स्टेट के सीएम भी रह चुके हैं और इवन गवर्नर भी रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे स्टेट के गवर्नर भी रह चुके हैं शंकर दयाल शर्मा। ओके, नेक्स्ट आते हैं के आर नारायण, 1997 से लेके 2002 तक ये देश के प्रेसिडेंट रहते। 10th प्रेसिडेंट है देश के। होम स्टेट जो है वो उनका केरल है। उदय भूमि इनका समाधि स्थल है जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और ये पहले दलित प्रेसिडेंट थे देश के। तो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट कौन थे? के आर नारायण। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 2002 से लेकर 2007 तक 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। होम स्टेट इनका तमिलनाडु था। समाधि स्थल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल मेमोरियल जो कि रामेश्वरम तमिलनाडु में बना हुआ है, वो इनका समाधि स्थल है। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, है ना। ये फर्स्ट प्योर साइंटिस्ट और नॉन पॉलिटिकल फिगर थे जो देश के प्रेसिडेंट बने थे। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रतिभा पाटिल, यार ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से लेकर 2012 तक 12th प्रेसिडेंट रहती है देश की। होम स्टेट इनका महाराष्ट्र था। समाधि स्थल इनका पुणे महाराष्ट्र में बना है, ठीक है, बट अभी ये लिविंग है, याद रखिएगा अभी जीवित है। ओके, शी एच द नेम इन द हिस्ट्री फॉर द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो पूछा देश की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो याद रखिए प्रतिभा पाटिल थी। ओके, ये ऑलरेडी बता दूं पहली वुमेन गवर्नर भी रह चुकी है राजस्थान की। ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी जिन्होंने फ्रंट लाइन फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई 30 MKI जो है वो इन्होंने उड़ाया था। ओके, तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रणब मुखर्जी पर आते हैं। 13th प्रेसिडेंट है देश के 2012 से 2017 तक। ओके, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? वेस्ट बंगाल के स्टेट से बिलोंग करते हैं। 13th प्रेसिडेंट है। नेशनल स्मृति स्थल जो कि न्यू दिल्ली में है वो इनका समाधि स्थल था। ओके, और बहुत सारे मिनिस्टर रह चुके हैं ये ऑलरेडी यूनियन मिनिस्ट्री में, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ये सारे के मिनिस्टर ये रह चुके हैं। ठीक है, और इवन इनको भारत रत्न 2019 में भारत रत्न भी दिया गया। ओके, 14th प्रेसिडेंट में आते हैं दैट इज रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 14th प्रेसिडेंट थे। इनका बर्थ जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ। ये भी लिविंग है बट इनके समाधि स्थल न्यू दिल्ली में है, बट ये भी अभी लिविंग है, मतलब अभी जीवित है। ओके, और 15th प्रेसिडेंट आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया था आपको, द्रौपदी मुर्मू जो है वो 15th प्रेसिडेंट है। तो मैंने सारे प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, टाइमलाइन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे यहाँ पर कवर करा दिए। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। आप यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, जाते बता दूं अगर आपको स्टैटिक जीके के नोट्स लेने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह पॉइंट फ्रेम में आपको नोट्स मिल जाएंगे।
जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में। नोट्स में सबसे खास बात की आप देखिए ट्रिक वाइज भी है और डिटेल वाइज भी है। कैसे बाय कर सकते हैं, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। आपको डिटेल्स जो है इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी कि स्टैटिक जीके कैसे बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां से जाकर आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ओके, और जिनको करंट अफेयर्स चाहिए उनके लिए 12 मंथ की, जुलाई से लेकर जून तक की करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है लास्ट 12 मंथ की एमसीक्यू फॉर्मेट में, जहां पर आपको एमसीक्यू, डिस्क्रिप्शन और आपको इमेजेस, तीनों चीजें एक साथ मिलेंगी और टोटल 2500 एमसीक्यूज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, सेम व्हाट्सएप या तो आप एप्लीकेशन से बाय कर सकते हैं। और अगर आप इन दोनों का कंबाइंड पैकेज चाहते हैं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस के भी एमसीक्यूज, तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करिए, 1,000,040 का कूपन कोड लगाइए और जाकर ये वाला कोर्स, कॉम्बो ऑफर कोर्स जो है डायरेक्टली बाय कर लीजिएगा। यहां पर आपको तीनों चीजें जो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और जीएस के एमसीक्यूज अवेलेबल हो जाएंगे। और जिनको कोर्स नहीं बाय करना, सिर्फ पीडीएफ ही चाहिए है, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर व्हाट्सएप करके 8815306208 पर व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स भी आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम प्राइम मिनिस्टर के अमेजिंग फैक्ट्स बनाएं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें फर्दर आपको कोई भी लेक्चर्स की डिटेल्स जो है वो आपको हमारे चैनल में मिलते रहे। ओके, कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट आप कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ज्यादा लाइक्स आएंगे तो हम आपके लिए और भी नए नए इनिशिएटिव लेते रहेंगे। ओके, और जिनको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।